हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो आज मैं एफजी मॉड्यूल पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में हम एफजी मॉड्यूल पे आए थे। तो ये चैप्टर 4 है आपका, रिप्रेजेंटेशन एंड करेक्टर्स ऑफ ग्रुप्स करके बुक है, और गॉर्डन जेम्स और मार्टिन लीबेक करके ऑथर हैं उसके। तो उस वाली बुक से हम कर रहे थे। तो चैप्टर 4 में आए थे हम, एफजी मॉड्यूल क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले एफजी मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और हम देखेंगे कि एफजी मॉड्यूल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी ओवर एफ के बीच में, अगर मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी है ओवर एफ, तो उसके बीच में और एफजी मॉड्यूल के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। कनेक्शन देखेंगे हम। और फिर हम देखेंगे मच ऑफ द मटेरियल इन द रिमाइंडर ऑफ द बुक विल बी प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एफजी मॉड्यूल। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर चीज़ें ना उसने एफजी मॉड्यूल के ही रिलेशन में प्रूफ किए हैं, कि एफजी मॉड्यूल के लिए ही प्रूफ करी हैं उसने सारी चीज़ें। और फिर हम उसे रिप्रेजेंटेशन के लिए ले लेते हैं कि क्योंकि एफजी मॉड्यूल के लिए ट्रू हो गया तो एफजी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी ट्रू हो गया, क्योंकि दोनों में के बीच में कनेक्शन है उस वजह से। तो और एफजी मॉड्यूल को क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि वो इजी है पढ़ना, क्योंकि वेक्टर स्पेस के बारे में हमें जब थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है। तो एक एफजी मॉड्यूल भी एक वेक्टर स्पेस है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ थोड़ा सा चीज़, कि एफजी मॉड्यूल भी एक वेक्टर स्पेस है, सर्टेन चीज़ें हैं उसके पास। तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तभी मतलब बुक ने एफजी मॉडल के बारे में चीज़ें कर रहा है, क्योंकि हम फिर वेक्टर स्पेस के बारे में, डायरेक्ट सम के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं, ऐसा करके चीज़ें देखेंगे फिर, है ना। तो हम रिप्रेजेंटेशन में एक मैप में होमोमॉर्फिज्म में ना लेते हुए चीज़ें एक एफजी मॉड्यूल में लेंगे जो वेक्टर स्पेस है, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन है, इसलिए एफजी मॉड्यूल को पढ़ना ईजी होता है। ईजी नहीं होता, मतलब वेक्टर स्पेस है तो ईजी है, वेक्टर स्पेस की वजह से ईजी है, और दोनों के बीच में कनेक्शन है, तो एफजी मॉड्यूल के बारे में ही पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो एफजी मॉड्यूल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या बोलता है कि लेट जी बी अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है और एफ आर और सी है, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, एफजी मॉड्यूल के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो मैं एक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है थोड़ी सी रिवाइज कर रहा हूँ, कि जी ग्रुप है और एफ क्या है, आर और सी है। तो सपोज द रो, अब मैंने सब एक रो, मैंने एक रिप्रेजेंटेशन मान लिया, रो फ्रॉम जी टू जी एल एन एफ इज ए रिप्रेजेंटेशन। जी एल एन एफ क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का ग्रुप, ठीक है। एफ आर और सी ले सकता हूं मैं, और जी मेरा फाइनाइट ग्रुप है कोई, इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अब मैं बोल रहा हूँ ठीक है, अगर मेरे पे एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ जी की, अब मैं देख रहा हूँ कि एफ जी मॉड्यूल कहाँ से हमें दिखा कि एक एफ जी मॉड्यूल है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए, ठीक है। तो मैंने, ठीक है, मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है एक। अब मैंने बोला ठीक है, मैं ना क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, एक वेक्टर स्पेस मैं बना रहा हूँ। कैसे, ये जो एफ है ना, ये एफ और इस एन से, क्योंकि एन क्रॉस एन मैट्रिसेस में, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में जा रहा है, अगर रो रिप्रेजेंटेशन है तो जी से जी एल एन एफ में है। तो हमारे पास क्या है कि मैंने क्या किया, v को लिखा f की पावर n, एक वेक्टर स्पेस लिया मैंने एफ एन, तो मतलब f को, f की n कॉपीज ले ली मैंने, है ना, मतलब n टपल, है ना। f की मैंने n कॉपीज ले ली, तो और मेरे f क्या ले सकता हूँ मैं, r और c, है ना। तो मैंने वेक्टर स्पेस बनाया इससे, इस n को देखते हुए मैंने एक एफ एन करके मैंने एक वेक्टर स्पेस बनाया, है ना। फील्ड की n कॉपी ले ली, तो ओवर f ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस होता है हमेशा, है ना। एन टपल ओवर एफ होता है, आर टू होता है तो आर टू ओवर आर एक वेक्टर स्पेस होता है, आर एन ओवर आर एक वेक्टर स्पेस होता है, ऐसी एफ एन ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रो वेक्टर, तो ये एक रो वेक्टर स्पेस है विद ऑल रो वेक्टर लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन विद लैम्डा इज बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। ये हमें दिख रहा है। अब हमारे पास क्या है, फॉर ऑल रो वेक्टर ये, ठीक है, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी एंड जी बिलोंग्स टू द मैट्रिक्स। अब मेरे पास क्या है, देखो, अगर मैंने v कोई वेक्टर स्पेस से एलिमेंट लिया, जो एफ एन मैंने माना है, v कैपिटल v, स्मॉल v एलिमेंट लिया मैंने कैपिटल v से, वो एफ एन मैंने माना है, ठीक है। तो वो उसकी वो देखने में कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, लैम्डा वन लैम्डा टू एंड लैम्डा एन, है ना, एन टपल है, ठीक है। अब जी रो क्या चीज है ये आपकी, मैं ना आपको पहले दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि ये रो के साथ जो मैं फंक्शन लेता हूं उसके यहां पे ऑपरेट कराता हूं मैं जी ना, ये नोटेशन है बस, इसमें इस वाली बुक में ये नोटेशन ऐसे लेता है, रो जी ऑपरेट, रो ऑपरेटिंग ऑन जी, ठीक है। वरना यहाँ पे भी लिखते हैं ना वैसे हम फंक्शन की रो जी, है ना, बट हम इसमें लेफ्ट में लिखते हैं जी को, है ना। ठीक है, ऑपरेट करवाते हैं मतलब लेफ्ट में रो के, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास क्या है कि v ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैंने देखा v कोई एलिमेंट है तो वो लैम्डा लैम्डा टू लैम्डा एन टाइप का है। अब मेरे पास पता है जी रो क्या है, एक मैट्रिक्स है,
क्योंकि एन क्रॉस एन मैट्रिसेस में जा रहा है ना, तो A11 A1n ऐसी AN1 ANN है ना, एक मैट्रिक्स होगी। अब मैं देख रहा हूं V टाइम्स जीरो डिफाइन हो सकता है क्या, मैं देख रहा हूं V टाइम्स जीरो डिफाइन हो सकता है क्या। जीरो क्या है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, और ये क्या है, 1 क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो ठीक है, V क्या है मेरा 1 क्रॉस एन मैट्रिक्स, और जीरो क्या है आपका एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो ठीक है, ये प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि एन एन सेम है। तो ये जो नया एलिमेंट आएगा वो कहाँ का एलिमेंट होगा, वो सम V1 होगा। ठीक है, ये भी एक एन 1 क्रॉस एन मतलब एन टपल होगा एक, ये V1 जो मतलब मल्टीप्लाई करके आएगा ना V डॉट जीरो से। तो एक क्या आया, वो भी एक मतलब वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट आया, Fn का ही एक एलिमेंट आया। तो ठीक है, हमें कुछ दिखा कि भाई हमने V को जैसे जीरो के साथ अप्लाई किया मैट्रिक्स के साथ, तो एक नया एलिमेंट मिला मुझे, V का ही एलिमेंट मिला जो इस वेक्टर स्पेस से एलिमेंट लिया था जब मैंने जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो एक नया एलिमेंट मिला, वो भी V का ही मिला। तो हमें कुछ दिख रहा है कि हाँ कुछ क्लोजनेस है, मतलब अगर V के एलिमेंट लूंगा और जी रो के एलिमेंट लूंगा, जी रो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा उसे मैट्रिक्स के साथ, तो मेरे पास V का ही एलिमेंट मिल रहा है। तो ठीक है, वेक्टर स्पेस में एक क्लोजनेस है, कुछ चीज मतलब एक प्रॉपर्टी कुछ जी रो के साथ वो एक क्लोजनेस दिखा रहा है कि उसमें ही आ रहा है एलिमेंट है ना वापस। तो ठीक है, फिर हम देखेंगे, एक तो हमने देखो क्लोजनेस देख ली है कि V जी रो करके जब मैंने कोई भी एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट लिया, Fn का एलिमेंट लिया, और जी रो आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो मैंने देखा कि वो Fn का ही एलिमेंट आ रहा है, नया चीज़ जो आ रहा है V1 है ना। ठीक है, इससे हमें कुछ पता चलेगा कि FG मॉड्यूल का कैसे आया होगा लाइमलाइट में, मतलब देखने में कैसे पता चला होगा कि FG मॉड्यूल बनना है किसी रिप्रेजेंटेशन से, ऐसे करके है ना। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब हमने बोला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय द मल्टीप्लिकेशन। अब जो ये मल्टीप्लिकेशन आया V इंटू जीरो, जो मतलब V1 एक एलिमेंट आया उसका है ना, Fn का ही एलिमेंट आ रहा है, ये हमने देख लिया था। तो हमने देखना है अब वो प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो वो बोल रहा है क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैंने V किसी भी V से मतलब Fn का कोई एलिमेंट लिया और GH मैंने G के एलिमेंट लिए, फिर मैंने क्या किया, रो के अंदर GH इमेज देखी रो के अंदर, उसके बाद V ऑपरेट करा, तो वो किसके इक्वल आएगा, V डॉट, ये आपको पता है रो आपकी रिप्रेजेंटेशन है, तो एक मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है ना। तो ये क्या हो गया, जी रो और एच रो है ना, मल्टीप्लिकेशन टूट गया। फॉर एवरी V बिलोंग्स टू V एंड GH बिलोंग्स टू G, तो हमने ये देखा कि ये आपका क्या हो रहा है, V डॉट GH रो इक्वल टू V जी रो और H रो। ठीक है, ये भी हमें एक नई प्रॉपर्टी दिखी उसकी, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन की वजह से हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो जा रहा है थोड़ा सा है ना, और एसोसिएटिव हो जाएगा फिर है ना। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं से V डॉट जी रो डॉट एच रो, तो एक एसोसिएटिविटी टाइप में दिख रही है, क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है, तो एक एसोसिएटिविटी हो जा रही है ना। तो अब मेरे पास क्या है, अब तीसरी एक प्रॉपर्टी और है कि V डॉट वन रो इक्वल टू V दे रहा है, क्योंकि वन रो की मतलब वन ग्रुप की जो आइडेंटिटी है उसकी इमेज क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी है ना। यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स तो हो नहीं सकती क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जाएगा वो है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जाएगा। ठीक है, वहाँ के आइडेंटिटी एलिमेंट में मतलब GLNF के है ना, तो 1। तो ये आप देखोगे V डॉट वन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, V फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V। ठीक है, हाँ, तो हमें ये भी दिखाया, जब 1 की इमेज देखी और उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो सेम रख रहा है हर एलिमेंट को V के, जो V क्या था Fn, तो मैंने लेके चला था। ठीक है, और Fn कहाँ से बनाया था, वो डिग्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन से, जो NF GLNF होता है उस F की N कॉपी लगा दी थी मैंने, है ना। अब एक और प्रॉपर्टी है बोला मेरे पास, मैंने बोला ठीक है वेक्टर स्पेस है वो, तो वेक्टर स्पेस में क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मैंने वेक्टर स्पेस से स्केलर मल्टीप्लाई किया, लैम्डा ये F का एलिमेंट है कोई, और उसमें जी रो के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो सेम मैट्रिक, अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है लैम्डा, तो वो मैट्रिक्स ही तो हैं ये तीनों, तो ये लैम्डा बाहर आ जाएगा इंटू V जीरो, ऐसे करके भी लिख सकता हूँ मैं कि V की पहले जीरो से मल्टीप्लाई कर दी, फिर लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दो, या लैम्डा को पहले V से कर लो फिर जीरो के साथ कर लो है ना। फिर ऐसे ही मेरे पास, मुझे पता है कि वेक्टर स्पेस के पास भी एक ऑपरेशन और है, एडिशन है ना। तो क्योंकि एडिशन के साथ तो वो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है ना वेक्टर स्पेस, तो मैंने क्या किया, एडिशन के साथ भी देखा वो जो मैंने ऑपरेशन लिया हुआ है वो कैसे सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी। तो V प्लस यू जीरो इक्वल टू यू जीरो, नहीं ये V लिख देता मैं, इधर उधर क्या करना, V जीरो प्लस यू जीरो। ठीक है, फॉर एवरी UV बिलोंग्स टू V, लैम्डा बिलोंग्स टू F एंड G बिलोंग्स टू G। तो ये मैंने देखी है कि वो जो ऑपरेशन मैंने बनाया V डॉट जीरो के बीच में, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही था वो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ना।
ठीक है। अब हमारे पास आता है, इसका एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम, है ना। तो हमारे पास है कि लेट जी इक्वल टू D8 इक्वल टू ए आइडल, वो ग्रुप जनरेटेड बाय ए बी वेयर ए की पावर 4 इक्वल टू बी की पावर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब है ना। तो एंड बी इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स, ये रिप्रेजेंट करना होता है। D8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, D8 क्या है, वो 4 गॉन होता है, जो उससे कितनी रिफ्रैक्शन और कितनी रोटेशन, मतलब वो ग्रुप में वही आती है ना, कितनी रिफ्रैक्शन कितनी रोटेशन पॉसिबल है, तो वो सारा D8 ग्रुप बनता है ना। मतलब 4 गॉन से जो आपका सिमेट्रीज का ग्रुप बना, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, है ना। ठीक है, एन गॉन की सिमेट्री कितनी पॉसिबल है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फिर क्या है कि इस ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं वो जनरेट होते हैं ए बी से। ए क्या है, ए क्या है आपका एक रोटेशन है, और बी क्या है आपकी एक रिफ्लेक्शन है ना। तो उससे जनरेट हो जाता है D8 सारा ग्रुप, डाइहेड्रल ग्रुप भी बोलते हैं इसे, है ना। तो हमारे पास क्या है, एंड लेट, मैंने रो एक रिप्रेजेंटेशन ली फ्रॉम G टू GL2F, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंटेशन कैसे ली है, ए रो, अब मेरे को पता है कि ए और बी से ही जब जनरेट हो जा रहा है पूरा ग्रुप, तो मैं क्या करूंगा, ए और बी की इमेज देखूंगा कि कहीं मैं मैप कर दूं तो पूरी रिप्रेजेंटेशन निकल जाएगी। तो उसने क्या कर दिया, 0 -1 1 0 एक मैट्रिक्स में ए को भेज दिया और बी को भेज दिया ये वाली मैट्रिक्स में 1 0 0 -1। ये इसलिए भेजा क्योंकि इसकी पावर 4 करने में आपको 1 मिलेगा, इस मैट्रिक्स की पावर स्क्वायर करने में 1 मिलेगा। तो ए और बी की तरह ही बिहेव कर रहे हैं ये, तो आपका मैंने इसलिए ये भेज दिया। और आपका ये आप देखेंगे कि ग्रुप रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब इससे सारे एलिमेंट के लिए आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि ये तो मैंने क्या बोला, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ए बी की आप इमेज निकालोगे तो क्या होगा, बी रो इंटू बी, ए रो इंटू बी रो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके आपका ए बी की इमेज भी निकाल सकते हो, सारे की इमेज निकाल सकते हो। अब हमने जो चीज देखा अभी कि फिर अब मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिया मैंने v इक्वल टू λ1 λ2 बिलोंग्स टू F2, ठीक है। अब क्यों लिया यहाँ पे F2, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स, देखो 2F में है ना जनरल लिनियर ग्रुप, तो मैंने अब वेक्टर स्पेस क्या लिया, F2, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो F2 लिया मैंने वेक्टर स्पेस, उससे एक एलिमेंट लिया मैंने λ1 λ2। मैं देख रहा हूँ कि वो ऑपरेशन कैसे करके कहाँ भेज रहा है एलिमेंटों को। तो v मैंने लिया λ1 λ2, तो मैंने देखा v डॉट ए रो क्या आएगा, तो v क्या है मेरा λ1 λ2 इंटू ए रो क्या है मेरा 0 1 -1 0, तो उसकी मल्टीप्लाई करी मैंने, तो क्या है -λ2 λ1। तो ठीक है, मैंने देखा कि ये v में ही रहा, है ना, मतलब F2 में ही रहा ये, F2 को अगर मैं v मान लूँ तो ये v में ही रहा। तो मैंने देखा फिर v डॉट बी रो क्या होगा, λ1 λ2 इंटू 1 0 0 -1, क्योंकि बी रो क्या है आपका किस में भेज रहा है, 1 0 0 -1 में। तो आपके पास क्या रहा ये प्रोडक्ट मैंने देखा तो क्या आएगा, ये देख लोगे आप, λ1 इंटू λ1 कॉमा माइनस λ2, ठीक है। तो ये भी आपका F2 का एलिमेंट रहा, F2 है ना, वेक्टर स्पेस का ही। तो ऐसी ए क्यूब रो आपने निकालना है, तो v टाइम्स ए क्यूब रो कैसे निकालोगे आप, मुझे पता है ए क्यूब रो, ये आपकी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में से क्या गया, ए रो का होल क्यूब हो गया एक तरीके से। तो मैंने ए रो की एक मैट्रिक्स को मैप हो रहा है तो उसकी क्यूब कर दिया, फिर λ1 λ2, तो ये आ गया λ2 माइनस λ1, ठीक है। तो ये ऐसे हमने देखा कि हाँ यहाँ पे हमें वो चीज़ें दिख रही है कि हम वो एक हमारे पास एक मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन है और वी में ही जा रहे हैं सारे एलिमेंट, है ना। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने देख लिया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि मोटिवेटेड बाय द ऑब्जर्वेशन ऑन द प्रोडक्ट, हमने अभी एक ऑब्जर्वेशन देखी इस प्रोडक्ट में v, क्योंकि ये एक v कहाँ का एलिमेंट था, Fn का, और g रो हमने ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो इसलिए ये पॉसिबल हो पाया, ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही था उस केस में, जब रिप्रेजेंटेशन से मैं कुछ बनाने की कुछ वेक्टर स्पेस बनाया जो मैंने, है ना। तो इसकी मैंने इस मल्टीप्लिकेशन की मैंने कुछ प्रॉपर्टी देखी v डॉट जीरो की, है ना, कि वो स्केलर जी एच यहाँ पे, मतलब मैंने ये देखी कि वी जी एच रो इक्वल, वैसे करूँ मैं तो, या तो मैं ऐसे कर दूँ कि वी जी रो के साथ पहले ऑपरेट कराऊँ इंटू एच रो, ऐसे कर दूँगा ना, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन की वजह से। ऐसे भी थी प्रॉपर्टी, फिर लैम्डा वी टाइम्स ऐसे करके भी थी, है ना, और वी टाइम्स 1 रो, ये वाली चीज़ें प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने देखी कि इस ऑपरेशन ने सेटिस्फाई करी, वी डॉट जीरो जो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बीच में आया उसने इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को देखते हुए हम ना अब डेफिनेशन में पहुंच रहे हैं कि एफजी मॉड्यूल होता क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, देखो एफजी मॉड्यूल कुछ नहीं है, तो वो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक वेक्टर स्पेस चाहिए। तो मैंने बोला लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, किसी फील्ड के ऊपर होगा एक वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो हमारे पे एक वेक्टर स्पेस है एंड
लेट जी बी अ ग्रुप, और मेरे पे जी क्या है, कोई ग्रुप है, देन वी इज ए एफ जी मॉड्यूल, तब, और मेरे पे एक ग्रुप भी होना चाहिए, ठीक है, और देन मैं वी को एफ जी मॉड्यूल तब कहूंगा, क्योंकि देखो एफ जी मॉड्यूल लिखा है ना मैंने, तो इसका मतलब जी का भी रोल है ना, तो वी वेक्टर स्पेस ओवर एफ है, तो वो तो एफ लिख दिया मैंने। अब जी मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब जी का भी कोई रोल है एफ को एफ जी मॉड्यूल बनाने में, है ना, वी को एफ जी मॉड्यूल बनाने में जी का भी कोई रोल है, तभी बोला वी इज एन एफ जी मॉड्यूल। कोई वेक्टर स्पेस एफ जी मॉड्यूल तब होगा किसी ग्रुप के लिए, एफ जी मॉड्यूल तब होगा इफ अ मल्टीप्लीकेशन, मेरे पास एक मल्टीप्लीकेशन मिल जाए वी और जी के बीच में, कोई वी मैंने वेक्टर स्पेस का एलिमेंट लिया और जी एक ग्रुप का एलिमेंट लिया, तो वी और जी के बीच में एक मल्टीप्लीकेशन हो मेरे पास हर वी के एलिमेंट के लिए और हर जी के एलिमेंट के लिए मेरे पास एक मल्टीप्लीकेशन हो, या एक ऑपरेशन हो मेरे पास इन दोनों के बीच में ऑपरेट करके, फिर वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो, इज डिफाइंड, ऐसा एक मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होना चाहिए, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन फॉर एवरी, कोई भी यू वी मैंने वी के एलिमेंट लिया और लैम्डा एफ के एलिमेंट लिया और जी एच जी के एलिमेंट लिया, तो वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए जो हमने उस मल्टीप्लीकेशन के साथ देखी थी। जैसे हमने देखा था वी डॉट जीरो, तो वो वी डॉट जी समझो आप, वी डॉट जी बिलोंग्स टू वी, ठीक है, मतलब क्लोज होना चाहिए वो, दैट इज वी क्रॉस जी से आप में वी में एक मैप है, मतलब एक तरीके से वी क्रॉस जी मैंने एक दो टपल लिए, वो ऑपरेट करने के बाद क्या दे रहे हैं, वी डॉट जी, वो कहाँ का एलिमेंट रह रहा है, वी का, इसका मतलब ये है ना, तो वी डॉट जी बिलोंग्स टू वी, क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन, मतलब वी जब ऑपरेट कर रहा है जी, इसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि जी एक्ट कर रहा है वी में, है ना, एक्शन ही है, ग्रुप एक्शन ही है, ये तीन प्रॉपर्टी ग्रुप एक्शन की है कि जी एक्ट कर रहा है वेक्टर स्पेस में, कैपिटल जी सॉरी जी, ग्रुप एक्ट कर रहा है वेक्टर स्पेस वी में, तो ये यही है कि एक एक्शन होना चाहिए आपके पास जी का वी में, तो एक मतलब ऑपरेशन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, वी डॉट जी बिलोंग्स टू वी, क्लोज होना चाहिए वो, और वी डॉट जी रो इक्वल टू वी जी एच इक्वल टू वी जी डॉट एच, मतलब आप क्या करोगे, वी को ऑपरेट करो जी एच के साथ, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब पहले जी एच को ऑपरेट करो फिर वी को ऑपरेट करो, या वी को पहले जी के साथ ऑपरेट करो, ठीक है, तो ये वी का एलिमेंट आ जाएगा, फिर आपने दोबारा एच के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वे एक और वी का एलिमेंट आ जाएगा, तो वो वी का एलिमेंट जो आया वो इस वाले वी के एलिमेंट के इक्वल है, जब जी एच को ऑपरेट करा फिर एक ग्रुप का एलिमेंट से फिर वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, तो जो एलिमेंट आया वो दोनों सेम है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है वी डॉट वन, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप में, तो ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए वो ऑपरेशन क्या कर रहा है, सेम दे दे रहा है, वी डॉट वन इक्वल टू वी दे दे रहा है फॉर एवरी वी के एलिमेंट के लिए, ना कोई भी वी का एलिमेंट लो उसको अगर मैं ग्रुप के आइडेंटिटी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सेम ही रखेगा वो ऑपरेशन एलिमेंट को, ठीक है। अब देखो ये जो चीज करनी है हमने, तो ये ऐसे करके लेनी है हमने कि जैसे देखो ये क्लोजनेस तो होनी चाहिए, फिर हमने ग्रुप के दो एलिमेंट जो ग्रुप का ऑपरेशन लिया उसको रख दिया कि उसके चेक करा कि उसके साथ एसोसिएटिविटी टाइप में कुछ है कि नहीं, ठीक है, कि अब फिर हमने देखा ग्रुप का आइडेंटिटी भी लेफ्ट हुआ, तो ग्रुप के आइडेंटिटी को भी ले लिया, उसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टी है ना कि सेम रख रहा है। अब हमने क्या किया, अब हमारे वेक्टर स्पेस के पास भी चीजें हैं कुछ, तो वेक्टर स्पेस में चीजें हैं, तो वो लैम्डा टाइम्स वी किया मैंने कि वेक्टर स्पेस के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके साथ कैसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो लैम्डा वी इंटू जी इक्वल टू लैम्डा, पहले बाहर निकाल लो आप, पहले वी जी को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर आएगा, क्योंकि वी जी से ऑपरेट करके एक वेक्टर ही तो आएगा नया, तो उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करो लैम्डा के साथ, तो वो सेम चीज आएगी, अगर आप लैम्डा को वी के साथ मल्टीप्लाई करो तो एक वेक्टर आ गया, और उसके साथ आप जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया वेक्टर, जो वेक्टर आया वो उस वाले वेक्टर के साथ ही सेम आएगा जो हमने अलग तरीके से निकाला, पहले वी को जी से करके फिर एस से, इसमें क्या किया, पहले लैम्डा को वी से करा फिर जी से करा, तो वो सेम आएंगे हमेशा, ठीक है। अब देखो वेक्टर स्पेस का भी हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी ले लिया, अब एडिशन नहीं लिया हमने, क्योंकि वहां पे एडिशन भी होता है ना, वेक्टर स्पेस जो होता है एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप होता है, तो वो एडिशन के साथ भी हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी कैसे वगैरह, यू प्लस वी जी इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिविटी टाइप में है ना, तो यू डॉट जी प्लस वी डॉट जी, तो ये ऑपरेशन ऐसे सेटिस्फाई करता है। तो अगर हमारे पास ये पांच चीजें हैं तो हम बोलेंगे कि जो वेक्टर स्पेस था वो एक एफ जी मॉड्यूल है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आप जो पहली तीन प्रॉपर्टी है ना, ये आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि जी एक्ट कर रहा है वी में, एक्स ऑन वी,
तो उसके लिए ये 3 प्रॉपर्टी चाहिए कि एक मैप चाहिए आपको जी क्रॉस वी से वी में, तो वो आपको मिल गई है। एक मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब मैप है वो, तो एक मैप है आपके पास जो जी क्रॉस वी से वी में है और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अगर ये वाली भी और ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है फॉर सेकंड थर्ड, तो आपको ये क्या बोलते हैं कि जी एक्ट ऑन वी। तो एक एक्शन है मतलब हमारे पास वी को वेक्टर स्पेस, वी के वेक्टर स्पेस है और एफ, उसको एफ जी मॉड्यूल तब बोलेंगे कि जी के पास एक वी में एक एक्शन है। तो ये 3 प्रॉपर्टी खत्म हो गई, जो कि ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो एक ऐसा एक्शन है जो ये 2 प्रॉपर्टी अलग से सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस एक्शन के पास ये 2 प्रॉपर्टी और है। ठीक है, अब आप एक चीज और ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या है हमारे पास एफ जी मॉड्यूल। क्या नाम क्यों रखा है इसका नाम? ठीक है, एफ जी मॉड्यूल इसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि वी क्या है, एक वेक्टर स्पेस ओवर एफ है, तो एफ को भी दिखाना जरूरी है भाई, क्योंकि किसी वेक्टर स्पेस को बोल रहे हैं ना हम एफ जी मॉड्यूल। तो एफ जी क्यों दिखाया हमने? क्योंकि एफ क्यों दिखाया? क्योंकि वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर एफ, और जी हमने क्यों दिखाया है? क्यों? क्योंकि जी वो ग्रुप है जो वी में एक्ट हो रहा है, तो उसका भी रोल है, तो उसको भी दिखाया हमने ना। अब हमारे पास बचा, अब हमने क्या देखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी को लूं मैं, अगर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड से, तो आपको ये बोल के कि वो एक्शन है, ग्रुप एक्ट कर रहा है वी में, है ना। तो फर्स्ट को चीज को लूं मैं, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी थी, जो एफ जी मॉड्यूल के लिए 5 प्रॉपर्टी थी ना, तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, वी जी बिलोंग्स टू वी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी कहती है लैम्डा वी को टाइम्स जी इक्वल टू लैम्डा वी जी, है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी, यू प्लस वी टाइम्स जी इक्वल टू यू जी प्लस वी जी, ये फिफ्थ कंडीशन थी आपकी, है ना, स्केलर वाली के साथ और एडिशन वेक्टर स्पेस का, है ना। ये 3 प्रॉपर्टी अगर आप लेके चलें और आपने कोई फिक्स कर दिया, जी का कोई एलिमेंट फिक्स कर दिया, जी बिलोंग्स टू जी, और आपने एक मैपिंग ले ली, फी मैपिंग ली है मैंने वी टू वी। वी क्या है, वेक्टर, जो वेक्टर स्पेस है, जो एफ जी मॉड्यूल में कह रहा हूं। अगर मेरे पास एफ जी मॉड्यूल है तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो सबसे बड़ी बात है, और अब मैंने एक जी का एलिमेंट लिया, तो मैं ना, अगर मैं एक मैप डिफाइन कर सकता हूं कोई भी वी के एलिमेंट के लिए, स्मॉल वी लिया, ये स्मॉल वी से मैंने एक एलिमेंट डिफाइन किया वी डॉट जी, क्योंकि मेरे पास डॉट तो है ना ऑपरेशन, मतलब वी के साथ जी के साथ एक ऑपरेशन है ना, तो किसी भी जी के लिए मैं एक मैप डिफाइन कर सकता हूं। तो वो एक जो मैं मैप डिफाइन करूंगा, वो मैप देखो पहली प्रॉपर्टी से वी डॉट जी वी में जा रहा है, ठीक है। तो इससे मेरे को सेटिस्फाई किया कि वो एक मैप वेल डिफाइंड मैप है ना, वी डॉट जी वी में जा रहा है, ठीक है, वेल डिफाइंड हो रहा है ये, है ना। एक्शन की वजह, वो ऑपरेशन की वजह से एक मैप तो है, ये सही है, मतलब वी टू वी मैप है, और वो फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो फी टाइम्स, अगर मैं देखूं लैम्डा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स फी वी। क्यों? आप इस वाले ऑपरेशन से हमें दिख रहा है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी से आपको ये दिख जाएगा कि फी टाइम्स लैम्डा वी क्या है, तो क्या है ये लैम्डा वी टाइम्स जी इक्वल टू लैम्डा वी जी, क्योंकि ये क्या है, एफ जी मॉड्यूल है, तो इसे लिख सकता हूं लैम्डा वी जी इक्वल टू लैम्डा जी फी। ये मतलब मैं लेफ्ट में कभी राइट में लिख दे रहा हूँ, वो गलती से फी को जैसे ना मैं लेफ्ट में भी लिख सकता हूँ, तो वो लेफ्ट में आपको लेते हैं लैम्डा वी इक्वल टू, आप लिख सकते हो, सॉरी लैम ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स वी फी। तो ये आपका क्या हो गया, फी एक, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए कि लैम्डा वी इक्वल टू, लेफ्ट में लिखना है वो कंफ्यूज मत होना, लैम्डा टाइम्स फी वी, लैम्डा बाहर आ जाएगा एक बारी, और एक बारी वी प्लस यू फी करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा यू फी वी फी प्लस यू फी, ठीक है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है, तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जा रहा है, फी फ्रॉम वी टू वी, अगर वी मेरा एफ जी मॉड्यूल है और ये हर जी के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, तो जितने ग्रुप में एलिमेंट होंगे उतनी सारी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितने ग्रुप में एलिमेंट है, हर ग्रुप को फिक्स, ग्रुप के एलिमेंट को फिक्स कर रहा हूं और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही है, तो जितनी हमारे पास ग्रुप में एलिमेंट है उतनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूं वी से वी जी, अगर मेरे पास वी एक एफ जी मॉड्यूल है तो। इज एन एंडोमॉर्फिज्म ऑफ वी, हमने देख लिया इन 3 प्रॉपर्टी से, 1 4 5 ये दिखा दे रही है कि फी एक एंडोमॉर्फिज्म है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और दैट इज अ लीनियर एंडोमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन वी, मतलब वी टू वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हमने देखा कि एफ जी मॉड्यूल है तो हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, हर जी के एलिमेंट के लिए हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। अब हमारे पास एक डेफिनेशन है 4.3, वो क्या कहती है डेफिनेशन, वो कहती है कि अगर मेरे पास वी कोई एफ जी मॉड्यूल है एंड बीटा कोई क्या है, बेसिस है वी का, ठीक है। अगर एफ जी मॉड्यूल है
तो एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वेक्टर स्पेस है, और इसमें तो और एक्स्ट्रा चीजें हैं कि एक ऑपरेशन है, फिर वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। एंड बीटा क्या है, कोई बेसिस है वी का, तो वेक्टर स्पेस है तो उसका बेसिस भी हो गई है ना। फॉर ई जी बिलोंग्स टू जी, लेट जी बीटा डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ द एंडोमॉर्फिज्म वी गोइंग टू वी जी ऑफ वी रिलेटिव टू द बेसिस बीटा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब वो नोटेशन दिखा रहा है आपको कि जी बीटा किसको डिनोट कर रहा है, बोला देखो एंडोमॉर्फिज्म है तो उसकी मैट्रिक्स भी निकाल सकता हूं किसी बेसिस को फिक्स करके, वेक्टर स्पेस के किसी बेसिस को फिक्स करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैट्रिक्स भी निकाल सकता हूं, है ना। तो उस मैट्रिक्स को मतलब उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं एक मैट्रिक्स भी रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं किसी बेसिस के लिए फिक्स। तो मैंने बीटा बेसिस के लिए एक मैट्रिक्स बना दी, तो उस मैट्रिक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जी बीटा से, क्योंकि हर जी के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक जी है मेरे पास, मतलब है ना, जी मैंने बोला एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी जी हर जी के लिए। तो एक जी के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैंने क्या किया कि उस जी से ही रिप्रेजेंट कर दिया उस मैट्रिक्स को। तो जी बीटा, उस बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जी बीटा जो है वो एक मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा हूं मैं एंडोमॉर्फिज्म की वी गोइंग टू वी जी, जो जी से एंडोमॉर्फिज्म बनी थी उसकी जो मैट्रिक्स है उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं जी स्क्वायर ब्रैकेट बीटा से, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब वो जो आप बेसिस ऑपरेट करवा के फिर उसकी कोफिशिएंट देखते हैं बेसिस के टर्म में, फिर है ना उसकी मैट्रिक्स बनाते हैं आप, ठीक है। तो वो वाली चीज है, वो जी बीटा है। फिर हम क्या देखेंगे अब हमने देखना है मेन जो क्रक्स है इस चीज का, तो वो क्यों एफजी मॉड्यूल को हम ला रहे हैं कॉन्ट्रास्ट में, मतलब क्यों एफजी मॉड्यूल को हम दिखा रहे हैं। तो क्या है, द कनेक्शन बिटवीन एफजी मॉड्यूल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी ओवर एफ इज रिवील्ड इन द फॉलोइंग रिजल्ट। अब हम देखेंगे एफजी मॉड्यूल जो हमने देखा, और अगर हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन है और उससे एफजी मॉड्यूल बन सकता है, मतलब उनके बीच में क्या कनेक्शन है, कि एफजी मॉड्यूल है और एक रिप्रेजेंटेशन है तो उनके बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या रिलेशन है उनके बीच में। तो वो रिलेशन क्या बोलता है कि इफ रो फ्रॉम जी टू जी एल एन एफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी ओवर एफ, ठीक है। अगर रो फ्रॉम जी टू जी एल एन एफ एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, एंड मैंने उससे वी बनाया एक वी इक्वल टू एफ एन करके, मतलब ये एन टपल ले लिया मैंने एफ के, वो एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर एफ, हाँ वो बताया हमें। तो एक वेक्टर स्पेस हमने अगर वो ले लिया हमने, देन वी बिकम एफ जी मॉड्यूल। तो बोला वी एक एफ जी मॉड्यूल बन जाता है। तो बोला कैसे, अब आपने बोला कि एफ जी मॉड्यूल बन जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑपरेशन तो दो आप वी और जी के बीच में, वी और जी के एलिमेंट के बीच में। तो ठीक है, वो बोल रहा है अगर हम ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करें, वी डॉट जी कैसे डिफाइन करें, वी डॉट जी को डिफाइन करें वी इंटू जीरो, जो जीरो मैट्रिक्स बनेगी एन क्रॉस एन, तो वो ऑपरेशन ऑपरेट कैसे करवा दें कि वी को हम मल्टीप्लाई कर दें जीरो के साथ, हर जी के एलिमेंट के लिए हम क्या करें, जीरो निकालें फिर उसकी वी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आपका हमें पता है कि एक वी का ही एलिमेंट आएगा। ये तो हमने देखा ही था ना, कि वही तभी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देख रहे थे कि वो चीजें सेटिस्फाई कर रहा था ना कुछ, तो वो एक क्लोज था, तो वो वी का एलिमेंट आया, एक ऑपरेशन ठीक है, वेल डिफाइंड है, मोर ओवर दियर, और वो एक इस ऑपरेशन के चलते हुए एक वो हो जाता है, क्या बोलता है, बोल रहा है एफ जी मॉड्यूल बन जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया है, वो 5 प्रॉपर्टी हमने देखी थी एग्जाम्पल में, तो वो सेटिस्फाई करेगी, वो ठीक है। इसीलिए वो मकसद था कि एक इसने क्या बोल दिया कि एक रिप्रेजेंटेशन से हम एक एफ जी मॉड्यूल निकाल सकते हैं अगर हम एक डिफाइन कर दें वी और जी के बीच में ऑपरेशन, कैसे कि वी को हम जी रो से मल्टीप्लाई करें, जी के साथ में तो कुछ ऑपरेशन ही नहीं हो पाएगा ना पॉसिबल, तो जी रो के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक वेक्टर वी का एलिमेंट आएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब वो बोल रहा है ठीक है ये तो हो गया, बट बोला कि हम जी को मतलब जो रो आई हमारी रिप्रेजेंटेशन आई, तो उसके एलिमेंट को हम वी के देखो हम तो वो बोल रहा है कि, और एक चीज और बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक बेसिस, मेरे पास एक वी का एक बेसिस मिलता है बीटा, सच दैट जी रो को मैं जी बीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मतलब जी की इमेज अंडर रो आपकी एक मैट्रिक्स होगी, वो मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द जी के कॉरस्पॉन्डिंग, जो एक मेरे पास क्या है, देखो वी गोइंग टू वी जी, हर जी के लिए एक मैप है मेरे पास एंडोमॉर्फिज्म, तो उस मैट्रिक्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आएगी
किसी बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग एक बीटा मेरे को मिलेगा सच दैट वो रो जो होगी ना वो जी बीटा में जाएगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हाँ हर बीटा के लिए पॉसिबल हो, तो एक बीटा मिलेगा जो जो मेरे पास मैंने रिप्रेजेंटेशन ली है उसके एलिमेंट उस लीनियर जी के कॉरस्पॉन्डिंग में एंडोमॉर्फिज्म जो बनेगी बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब वो जो मैं मैट्रिसेस निकालूंगा वो उन्हीं मैट्रिसेस में जा रहा होगा जी की इमेजेस। ठीक है, अभी हम इसको और एलोबोरेट करेंगे वो तो प्रूफ में। ठीक है, एज्यूम दैट वी इज एन एफ जी मॉड्यूल। तो अब दूसरा चीज है, ये तो हमें पता चल गया कि एक रिप्रेजेंटेशन से हम एफ जी मॉड्यूल में आ गए। अब हम उल्टा जा रहे हैं, अगर वी मेरे पास एफ जी मॉड्यूल है तो उससे हम रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो उसने बोला ठीक है रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो आप बोला एक एफ जी मॉड्यूल ले लो और उसका कोई बेसिस ले लो, एक बेसिस आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, एक बेसिस फिक्स कर दिया तो बोला अब देन द फंक्शन जी गोइंग टू जी बीटा। अब जी बीटा क्या चीज है, मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी। तो वो कैसे है, मैप है वी गोइंग टू वी जी, है ना। तो ये वी जी के कॉरस्पॉन्डिंग एक हमारे पास एंडोमॉर्फिज्म है और हमारे पास बेसिस है, तो उस एंडोमॉर्फिज्म हर जी के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि एफ जी मॉड्यूल होता है हर जी के कॉरस्पॉन्डिंग एंडोमॉर्फिज्म है, तो उस एंडोमॉर्फिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग एक जी बीटा है, क्योंकि हर जी कॉरस्पॉन्डिंग एंडोमॉर्फिज्म है तो जी बीटा है एक मैट्रिक्स है, मतलब उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग उस मैट्रिक्स के मैंने क्या करी जी, अब मैंने हर जी के एलिमेंट को उस मैट्रिक्स में भेजता गया मैं, तो मेरे को एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी और वो रिप्रेजेंटेशन का काम करेगी। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन होगी जी टू जी एल एन एफ, मतलब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी जी बीटा, और वो ये सेटिस्फाई कर रही है कि जी एच रो इक्वल टू जी रो एच रो, मतलब होमोमॉर्फिज्म है ना। तो ये देखेंगे हम कि देखो एक वेक्टर एफ जी मॉड्यूल से हम रिप्रेजेंटेशन में भी आ सकते हैं और रिप्रेजेंटेशन से एफ जी मॉड्यूल में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन है इनके बीच में। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। ठीक है, तो बोल रहा है हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुका है कि फॉर एवरी यू वी बिलोंग्स टू वी एन लैम्डा बिलोंग्स टू, और लैम्डा कोई वी का एलिमेंट एफ का एलिमेंट लिया और जी एच जी के एलिमेंट लिए, तो हमारे पास क्या होता है वी डॉट जीरो बिलोंग्स टू एफ एन। ये हमने देखा था ना, ये सारी चीजें हमने देख चुकी है, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही तो है ये, क्योंकि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ये एन क्रॉस वन टपल है, क्योंकि हमने जो वी माना हुआ है, ये जो यू वी है एफ एन के एलिमेंट है ना वेक्टर स्पेस, तो हमने ये देख लिया था कि सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की वजह से ये आपका क्या बन गया है, वी क्या वी मतलब एफ एन क्या बन गया है, वी इक्वल टू एफ एन क्या बन गया आपका एफ जी मॉड्यूल बन गया है, वी डॉट जी एच इक्वल टू ये विच इज इक्वल टू वी डॉट जी डॉट एच। तो ऐसे करके वी डॉट वन इक्वल टू कैसे डिफाइन करा है वी डॉट वन, तो वी इंटू वन की इमेज ले लिए रो के अंदर, तो विच इज इक्वल टू वी आएगा, क्योंकि वन किसके कहाँ जा रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जा रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वन रो, तो वन रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा वी आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, ये टपल है तो सेम ही देगा, है ना। और एक और है मेरे पास लैम्डा वी जीरो, ये भी हमने देख लिया, तो ये आपको दिखाएगा लैम्डा वी डॉट जी इक्वल टू ये हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है लैम्डा बाहर आ जाएगा वी डॉट जी, आप ले लो वी डॉट जीरो का मतलब है वी डॉट जी, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन जो मैंने डिफाइन किया वो वी डॉट जी, तो ये क्या है वी प्लस यू जी इक्वल टू वी डॉट जी प्लस यू डॉट जी, मतलब ये ऑपरेशन वी डॉट जी जो दिखाया मैंने जो ऑपरेशन डिफाइन किया वो ऐसे डिफाइन किया ना, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जी रो के साथ वी क्यों, तो ये ऐसे हो गया। तो ये ठीक है, ये एफ जी मॉड्यूल की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। देयरफॉर एफ एन जो है बिकम्स एन एफ जी मॉड्यूल इफ वी डिफाइन वी डॉट जी इक्वल टू वी इंटू जीरो फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू एफ एन एंड जी बिलोंग्स टू जी। अब बोल रहा है अब मुझे एक बेसिस चाहिए सच दैट जो रिप्रेजेंटेशन आपने ली है जी टू जी एल एन एफ वो किसी बेसिस से आ जाए, बेसिस से मिल जाए मुझे। तो मैंने क्या किया, अगर मैं बेसिस को ले लूं 100,010 स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ एफ एन ले लूं मैं, तो फॉर जी बिलोंग्स टू जी मैंने क्या किया एक जी एलिमेंट लिया, क्योंकि हर जी के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक जी बिलोंग्स टू जी लिया, तो वी से वी जी में आपके पास एक मैप है वी डॉट जीरो करके। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो मेरे पास एक एंडोमॉर्फिज्म आ गई है वी डॉट जीरो करके। तो मैंने क्या किया 1000 डॉट जी किया मैंने, तो वो इक्वल टू क्या देगा 1000 डॉट जीरो के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो जो ऑपरेशन है वैसा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि अगर मैंने क्या किया लेट
जीरो इक्वल टू, अगर मैंने जीरो को मानता हूं एक मैट्रिक्स मान रहा हूं, क्योंकि एक मैट्रिक्स ही तो है जीरो, क्योंकि रो मेरे पे रिप्रेजेंटेशन है, तो मैंने क्या किया, वो एक मैट्रिक्स में जाएगी, तो वो क्या मैट्रिक्स है, A11 A12 A1n, ऐसे करके मान ली मैंने लेट। अब मैं देख रहा हूं इसकी इमेज इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं, मतलब मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या निकाल रहा हूं, मैट्रिक्स निकालना चाह रहा हूं जी की विद रिस्पेक्ट टू बीटा, मतलब इस बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग और इस फिक्स जी के कॉरस्पॉन्डिंग एक मेरे पास, जब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो मेरे पास मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो वो मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, बेसिस के एलिमेंट से जीरो की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, है ना, उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जीरो एक फिक्स है तो ये तो फिक्स है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक आया मेरे पे A11 A12 A13 A1n, ठीक है, एक रो ही वही आएगा ना, एक वी का एलिमेंट ही आएगा, तो एक टपल आया एन टपल। तो ये आपकी, अब मेरी बात ध्यान से सुना, जब मैं मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालता हूं, जब आप और जगह आपने देखा होगा तो वो ना आप कॉलम वाइज लिखते हो उनको, जैसे ये फर्स्ट कॉलम होता है जो मैट्रिक्स का, क्योंकि पहले वाले बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला तो मैंने अपने फर्स्ट कॉलम निकलता है वो, ऐसे आप सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे निकालते हैं, तो बट यहाँ पे आपने कॉलम वाइज नहीं लिखना है उसको, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो रहती है ना, इस बुक ने जो रिप्रेजेंटेशन लिया वो ऐसे करके ली है, मतलब फर्स्ट रो बनेगी वो टपल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A11 टाइम्स 100 प्लस A12 टाइम्स 0100। आपको याद आ रहा होगा कि कैसे रिप्रेजेंट मैट्रिक्स निकाल रहे होते हैं, तो ऐसे निकालते हैं, बेसिस में ही तोड़ते हैं, बेसिस की इमेज लेते हैं, फिर देखते हैं बेसिस में तोड़ के जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद कैसे बना है, बट हमने यहाँ पे रो में लिखना है उनको, हाँ, तो ये फर्स्ट रो बनेगी। ऐसी आप 0 1 0 ऐसी दूसरे बेसिस की इमेज लोगे तो आपकी वो दूसरी रो आएगी मैट्रिक्स की, जो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफर, ऐसी n बेसिस के एलिमेंट के लिए आपके n एलिमेंट आया, जैसे आपने 0 1 के लिए लिया तो ऐसी आपकी ऐसे बन गई इमेज, देखोगे आप तो A21 100, तो उस मैट्रिक्स की सेकंड रो आ गई, है ना। तो आपके पास क्या आ गया, जो आपने जीरो इक्वल टू ये मैट्रिक्स ली थी वो कुछ नहीं है, वो मैट्रिक्स है जी की विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ये आपको दिख जाएगा अभी। ऐसे आपने लास्ट वाले एलिमेंट के लिए देखना है, लास्ट वाले बेसिस के एलिमेंट के लिए, तो क्या हो गया, ये ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे, ये तो फिक्स है जीरो, है ना, किसी जी के लिए, तो ये आ गया AN1 ANN, तो ऐसे करके ये आपकी nth रो आ गई उस मैट्रिक्स की। तो जी बीटा इक्वल टू जो आपकी मैट्रिक्स आएगी विच इक्वल टू जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो जी बीटा आपने क्या निकाली है, जो आपने मैट्रिक्स निकाली तो वो ये आई, और वो क्या थी, कुछ नहीं, वो जीरो ही तो था, रो की इमेज ही तो थी उस मैट्रिक्स को मैंने माना था जो, तो वो सेम है। इसका मतलब जीरो इक्वल टू जी बीटा हो जा रहा है फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, उस रिप्रेजेंटेशन को मैं जी बीटा के टर्म में लिख सकता हूं, हर जी के लिए जी बीटा निकाल सकता हूं किसी बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग। तो वो बीटा कौन सा मिल रहा है मुझे, किसी फिक्स बीटा के लिए, वो स्टैंडर्ड वाला बीटा है, वो इसमें एलिमेंट है 100, उसी के लिए ही हो रहा है ये, कि उसका जी बीटा निकालूंगा तो वो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है उस पर मैप हो रहा है वो, ठीक है। तो सिंस, अब वो क्या बोल रहा है, सिंस जी वॉज आर्बिट्री चूजन, तो ये हर जी के लिए पॉसिबल है कि जीरो इक्वल टू जी बीटा आएगा फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी। मैंने तो एक जी के लिए किया, तो फॉर एवरी आर्बिट्री के लिए पॉसिबल है, बट वो किस बीटा के लिए पॉसिबल है, केवल 100 है ना, उसी के लिए ये ऐसे हो पा रहा है। तो एक बीटा मेरे पास है सच दैट जीरो इक्वल टू जी बीटा हो जाएगा, अगर मेरे पास रो कोई रिप्रेजेंटेशन दे रखी है ना, पहले रिप्रेजेंटेशन है, फिर मैं बोल रहा हूं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मेरे पास एफजी मॉड्यूल है, उस एफजी मॉड्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग एक बीटा है सच दैट जीरो इक्वल टू जी बीटा हो जा रहा है फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब प्रूफ दूसरा क्या है, वो क्या बोलता है कि अगर मेरे पास वी कोई एफजी मॉड्यूल है, ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि अगर वी मेरे पास एफजी मॉड्यूल है विद बेसिस बीटा, बीटा क्या है, बीटा इक्वल टू E1 E2 EN, डायमेंशन ऑफ वी क्या है n, ठीक है, कोई मेरे पे एफजी मॉड्यूल है और एक बेसिस है उसका, ये देखा अब डायमेंशन क्या है वेक्टर स्पेस की n, तभी मैंने n एलिमेंट लिए। तो वो बोल रहा है कि अब इससे आप रिप्रेजेंटेशन निकाल के दिखाओ, मतलब एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालो जी से GLNF, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम बोल रहे हैं ठीक है भाई, हम एफजी मॉड्यूल के प्रॉपर्टीज से यूज करके देखते हैं। तो हमने बोला V.GH अगर मैं निकालूं तो वो किसके इक्वल होता है, V.G इंटू एच। वो बोलोगे आप क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि भाई ये एफजी मॉड्यूल है, तो आपके पास V और G के बीच में तो ऑपरेशन है ही जो कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे कुछ चीज दिखाने के लिए। वो क्या चीज दिखाएंगे हम इससे, देखो V.GH इक्वल टू क्या है, V.G इंटू एच फॉर एवरी GH बिलोंग्स टू G एंड V बिलोंग्स टू V बेसिस, ठीक है, V इन द बेसिस ऑफ V, ठीक है। हर बेसिस के एलिमेंट के लिए ये पॉसिबल है, वैसे तो हर V के एलिमेंट के लिए पॉसिबल है, इन पर्टिकुलर बेसिस के एलिमेंट के लिए भी ये पॉसिबल है ना। तो हम क्या दिखाएंगे,
अब हमारे पास क्या है कि अब बेसिस के एलिमेंट मैंने लिए E1 E2 En, ठीक है। तो अब मैं क्या चीज दिखाना चाह रहा हूं कि जो GH के कॉरस्पॉन्डिंग मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, GH एक एलिमेंट है G का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और हमारे पास बेसिस है, तो इस फिक्स बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग एक हमारे पास क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी उसकी, ठीक है। तो उसकी मैट्रिक्स जो आएगी इक्वल टू आएगी G विद रिस्पेक्ट टू बीटा इंटू H रिस्पेक्ट टू बीटा। मतलब G की विद रिस्पेक्ट टू बीटा आप पहले एक मैट्रिक्स निकालो और H की विद रिस्पेक्ट टू बीटा मैट्रिक्स निकालो, उनकी मल्टीप्लाई जो करोगे आप, तो मल्टीप्लाई करके कौन जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, GH जो एलिमेंट है उसकी जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्म है उसकी जो आप मैट्रिक्स निकालोगे बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग उसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो आपने कैसे करा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, हमने बोला v डॉट जी एच इक्वल टू वी डॉट जी इंटू एच है फॉर एवरी v बिलोंग्स टू v, तो इन पर्टिकुलर बेसिस के एलिमेंट के लिए भी ट्रू है। तो हमने क्या किया, E1 टाइम्स जी एच क्या होगा आपका, E1 टाइम्स जी इंटू एच, है ना, इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो अभी हम इसका यूज करेंगे, बट हमें पहले क्या मानना पड़ेगा, लेट जी बीटा एक मैट्रिक्स है, क्योंकि फिक्स है ना ये जी एच, मैं मान रहा हूं पहले फिक्स है जी एच। तो जी बीटा क्या है, मेरी मैट्रिक्स है कोई A11 A12 A1n AN1 AN2 ANn, ऐसे मान ली मैंने। और एच बीटा मैंने मैट्रिक्स मान ली B11 B12 B1n एंड सो ऑन BN1 BN2 BNn, एक ने दो मैट्रिक्स मान लिए। मैं क्या दिखाऊंगा, इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन करके जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, जी एच की मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ठीक है, ये दिखाना है। तो इसके लिए मैंने ये दोनों मैट्रिक्स पहले मान ली। फिर मैंने क्या दिखाया, देखो E1 टाइम्स जी एच इक्वल टू क्या है, E1 टाइम्स जी इंटू एच, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हुआ, अब मेरी बात सुनना, E1 टाइम्स जी का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, जी बीटा का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V गोइंग टू वी जी, हर एक फिक्स जी के लिए हर V के एलिमेंट के V डॉट जी में आप जो लीनियर ट्रांसफॉर्म बना रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, E1 G का मतलब क्या है, अब बेसिस का पहला एलिमेंट है E1 G, तो जब E1 को G से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका एक टपल आएगा, वो टपल को फिर आप रिप्रेजेंट करोगे E1 E2 के टर्म्स में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपने क्या किया, देखो E1 G आपने निकाला, तो आप किसी E1 E2 En के रिप्रेजेंट करोगे, बट उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, जो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है, ठीक है, क्योंकि जो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है ये। तो A11 E1 प्लस A12 E2 एंड सो ऑन A1n En डॉट एच, ठीक है। अब इसको अब ये आप इसके बाद आप प्रॉपर्टी लगाओगे ऑफ FG मॉड्यूल की। आपने दो एलिमेंट के लिए देखा, तो बाय इंडक्शन एन एलिमेंट के लिए भी क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये टाइम्स ये प्लस ये टाइम्स ये जो मैंने देखा था ना, ये प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, u प्लस वी डॉट जी इक्वल टू यू प्लस जी प्लस यू डॉट जी प्लस वी डॉट जी। तो ऐसी एन के लिए लग रही है इंडक्शन से, है ना। तो आपके पास ये हो गई। फिर आपने क्या किया, दोबारा प्रॉपर्टी एक और लगाई कि अगर लैम्डा टाइम्स वी इंटू एच जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा बाहर आ जाता है E1H, तो A12 E2H एंड सो ऑन। फिर आपने देखा E1H क्या है, अब ध्यान से देखना, अब यहां पे आया E1H E2H, है ना। तो आपने E1H को देखना, ध्यान से देखना, E1H क्या चीज है, E1 की H के साथ जो ऑपरेट करके आएगा, तो वो क्या टपल जो भी बनेगा वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, B11 E1 B12 En B1n En, क्योंकि ये H मैट्रिक्स ये किसकी लीनियर वी गोइंग टू V डॉट H की कॉरस्पॉन्डिंग बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो ये मैं E1H को लिख सकता हूं B11 E1 प्लस B1n En ऐसे करके। E2H को कैसे लिख सकता हूं, जो इसकी सेकंड रोज की एंट्रीज है ना। तो आपने ध्यान रखना कि मैं रोज में लिखता था ना, हम किसी भी बुक्स में कॉलम्स में लिखते हैं, बट यहाँ पे आप रोज में लिखते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन में E1 E2 En के, है ना। ऐसे आपने EN H को लिखा, EN डॉट H क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस मैट्रिक्स की लास्ट ये कोफिशिएंट का काम करेंगे E1 E2 En के साथ, BN1 E1 प्लस एंड सो ऑन BNn En। ऐसे आपने क्या किया, A11 B11 आपने अब मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो ये आपके क्या आ गए। अब आपने इसे कॉमन करके ले लिया, मतलब ये FG मॉड्यूल की प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो। E1 का कोफिशिएंट देखोगे तो क्या आएगा, A11 B1 A12
B21 एंड सो ऑन, A1n BN1 E1 का कोफिशिएंट आ गया। ऐसे आप E2 का कोफिशिएंट निकाल सकते हो, है ना। E2 का कोफिशिएंट ये आएगा कुछ, और फिर EN का कोफिशिएंट आएगा A11 B1n, A12 B2n एंड सो ऑन A1n BNN। अब ध्यान से देखना, GH के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स निकालूंगा मैं, GH की कॉरस्पॉन्डिंग विद रिस्पेक्ट टू बीटा में मैट्रिक्स निकालूंगा, उसकी ये फर्स्ट रो निकाली जा रही है। फर्स्ट रो की एंट्रीज कैसे पता चलेगी? E1 E2 EN के कोफिशिएंट को देख के। तो ठीक है, हमने देखा द फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स GH बीटा विल बी, ये रहेगी, ठीक है, वो जो कोफिशिएंट है E1 E2 EN के, ठीक है। और मैंने क्या किया, G बीटा मेरे पास है और H बीटा भी है, उनको मल्टीप्लाई करके देखता हूं। मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, तो उसकी आप फर्स्ट रो देखेंगे तो ये उसकी फर्स्ट रो जो होगी ना, वो इसके तरह ही होगी, सेम टू सेम। ये आप इसकी फर्स्ट रो ही लीजिए, मैंने ढंग से नहीं लिखा। आप ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसकी फर्स्ट रो कैसे आएगी देखना, इसकी मल्टीप्लाई ये करोगे तो ये पूरा आएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई, इस रो की मल्टीप्लाई इससे करोगे, नहीं सॉरी, आपके पहली रो ही निकालनी है आपको। वैसे आपको और भी सारी निकाल सकते हैं, बट मैं फर्स्ट ही रो चेक कर रहा हूं, जी बीटा और एच बीटा की, क्योंकि मैंने जी एच बीटा की फर्स्ट रो तो निकाल दी है रिप्रेजेंटे उसके यूज करके, एफ जी मॉड्यूल की प्रॉपर्टी यूज करके, है ना। तो अब मैंने क्या किया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करी मैंने, तो क्या आया A11 B11 एंड सो ऑन A1n BN1। ये आपकी फर्स्ट, ये A11 टपल आया, मतलब फर्स्ट रो की फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की एंट्री है ये। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपको यही मिलेगा, देखना आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपको सेकंड रो का एलिमेंट मिलेगा, तो वो ये मिलेगा, ठीक है, हाँ ये मिलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखे मैंने, हाँ ये कॉलम में लिख दिए मैंने गलती से, बट ये फर्स्ट रो में आने थे सारे, फर्स्ट टपल। फिर सेकंड रो की मेरे को अभी जरूरत नहीं है, वो आप पहले आपको सेकंड रो का ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब रो टू GH आपको निकालना पड़ेगा। तो वो आएगा ना जो चीज E1 E2 के कोफिशिएंट जब आएंगे फिर, तो वो आपकी GH की बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड रो आएगी। यहाँ पे तो फर्स्ट रो आई E1 के कॉरस्पॉन्डिंग E1.GH निकाला मैंने, तो ऐसे ही आपने देखना है कि इस मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है वो E1.GH के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट आया वो सेकंड रो आई, तो वो उसके इक्वल आएगी। यहाँ पे ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, आप इसको मल्टीप्लाई करना है, वैसे इसकी n×n मैट्रिक्स बनेगी ये, ठीक है। बट मैंने ये फर्स्ट रो लिखी है, हाँ ये गलती से मैंने नीचे में लिख दी है, फर्स्ट रो है। तो आप देखेंगे ये रो और ये चीज सेम है, तो इसका मतलब GH आपने एक रो के लिए किया, ऐसे आप सब रो के लिए कर सकते हैं। सेकंड E2.GH निकालोगे, E3.GH का कॉम्बिनेशन निकालोगे, फिर EN डॉट, तो ऐसे करके सारी रोज निकल जाएंगी। तो हर रोज इक्वल टू इसकी हर रोज GH की जो मैट्रिक्स निकाली विद रिस्पेक्ट टू बीटा, उसकी हर रोज इक्वल जो रो है वो इक्वल टू है G बीटा की रो, G बीटा इंटू H बीटा की मैट्रिक्स जो आई उसकी रोज की इक्वल है। तो हर ये मैट्रिक्स ही इक्वल आ गई ना दोनों, तो क्या आ गई हमारे पास, सिमिलरली फॉर अदर रोज हम कर सकते हैं। सो वी हैव GH बीटा इक्वल टू G बीटा इंटू H विद रिस्पेक्ट टू बीटा, हम जो मैट्रिक्स निकालेंगे उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही है। अब इस चीज से क्या फायदा हुआ है, बहुत बड़ी चीज है। अब हमारे पास क्या है, इन पर्टिकुलर मेरे पास, अगर देखो मेरे पास क्या निकाला मैंने, GH बीटा इक्वल टू G विद रिस्पेक्ट टू बीटा इंटू H विद रिस्पेक्ट टू बीटा मैट्रिक्स निकाली मैंने, उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, 1 विद रिस्पेक्ट टू, अब मैंने क्या किया, तो मैंने क्या किया, G और H की जगह मैंने पुट कर दिया G इनवर्स, तो क्या हो गया ये G इंटू G इनवर्स। तो G इंटू G इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, तो 1 की बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स निकालूंगा वो इक्वल टू आएगी G रिस्पेक्ट टू बीटा इंटू G इनवर्स रिस्पेक्ट टू बीटा। ये कैसे किया, H को मैंने केवल G इनवर्स पुट कर दिया, तो G इंटू G ये इक्वल टू आना था ना, G इंटू G इनवर्स का विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो वो कुछ नहीं है, वो 1 ही है। तो 1 की विद रिस्पेक्ट टू बीटा आपने जो मैट्रिक्स निकालोगे उसके इक्वल आएगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए 1 मतलब ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट की विद रिस्पेक्ट टू बीटा क्या आपकी मैट्रिक्स होगी। तो आपको पता है, देखो बीटा में क्या एलिमेंट थे, E1 E2 EN, तो E1 टाइम्स 1 करोगे आप, तो क्योंकि एफजी मॉड्यूल है तो सेम रखेगा ये, तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को ये सेम रखेगा। तो ऐसे E2 टाइम्स 1 करोगे तो E2 ही देगा ये, ठीक है। अब देखो इसको कॉम्बिनेशन लिखना है आपको E1 E2 EN के, तो E1 1 टाइम्स E1 प्लस 0 टाइम E2 एंड सो ऑन 0 टाइम्स EN,
ठीक है। अब E2 टाइम्स 1 करोगे तो E2 आएगा, बाकी इसको लिख सकता हूँ 0 टाइम्स E1 प्लस E2 प्लस 0 टाइम्स E3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपकी ये सेकेंड रो के एलिमेंट हो गए, ऐसे करके n रो के आपके मतलब n रोज आ जाएंगी उस मैट्रिक्स की 1 विद रिस्पेक्ट टू बीटा की, है ना। तो आपकी क्या आ गई, तो ये आ गए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, तो ये आ गई 1 विद रिस्पेक्ट टू बीटा, आपकी क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब हमारे पास क्या है, g विद रिस्पेक्ट टू बीटा। अब हमने देखा g विद रिस्पेक्ट टू बीटा इज इन्वर्टिबल फॉर एवरी g बिलोंग्स टू g। इससे क्या पता चल गया, देखो हाँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है 1 रिस्पेक्ट टू बीटा। तो अगर किसी ये n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो अगर g की g इनवर्स g विद रिस्पेक्ट टू बीटा जो मैट्रिक्स है उसकी g इनवर्स बीटा के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस मैट्रिक्स के साथ, और आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब g का इनवर्स मैट्रिक्स है ना ये। तो इसका मतलब मेरे को क्या मिल रहा है कि g बीटा जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है फॉर एवरी g बिलोंग्स टू g, विद इनवर्स क्या है उसका, g इनवर्स की जो मैट्रिक्स निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू बीटा। ठीक है, दैट इज g गोइंग टू g बीटा। अब ध्यान से देखना, इन्वर्टिबल हो गई ना जी बीटा मैट्रिक्स, तो इससे क्या पता चल गया कि जी से मैं जी बीटा में जो मैप भेज रहा हूं ना वो GLNF में जा रही है, मतलब वो जो एलिमेंट है वो तो एक मैट्रिक्स में जा रहा था ना, जी इंटू जी जी बीटा में भेज रहा हूं अगर मैं, तो जी बीटा कहाँ का एलिमेंट है, n क्रॉस n मैट्रिक्स का एलिमेंट था, इतना तो मुझे पता है। बट मैंने ये शो करा है इन चीजों से कि आपका वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जो जी बीटा है, मैंने जी है ना, क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट वो आइडेंटिटी में जा रहा है, तो वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इसका मतलब हर जी के लिए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल रही है जी बीटा, तो इसका मतलब क्या है, वो GLNF में एक मैप जा रही है। और इससे हमें यह भी पता चला कि GH कहां जाएगा, GH बीटा में, विच इज इक्वल टू जी बीटा और H बीटा, ये भी उससे ये भी पता चला था ना, जी बीटा H बीटा विच इज इक्वल टू, मतलब ये हमने दिखा दिया, तो वो कुछ नहीं है, वो हमने क्या कर दिया, GH अगर मैंने रो लिया है तो GH रो इक्वल टू GH बीटा विच इज इक्वल टू G रो इंटू H रो, तो मतलब रो क्या हमारी एक होमोमॉर्फिज्म भी आ गई, वो प्रोडक्ट वाली चीज भी दिखा रही है ना, GH विद रिस्पेक्ट टू बीटा विच इज इक्वल टू G बीटा इंटू H बीटा, जो G बीटा कुछ नहीं है, G रो इंटू H रो। तो अगर मैंने देख लिया कि कोई भी एक मेरे पास बेसिस गिवन है, एक FG मॉड्यूल है अगर, और मेरे पास V का कोई बेसिस गिवन है, तो मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मैं क्या निकाल सकता हूँ, रिप्रेजेंटेशन निकाल सकता हूँ, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। वो कैसे निकालूंगा, G गोइंग टू G बीटा में मैं भेज दूंगा हर ग्रुप के एलिमेंट को, तो हमारे पास G से GLNF में एक मैप आ गई जो कि एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी है, हेंस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ G ओवर F। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, और ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।